अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफ़सा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी के दूसरे सीज़न की छठी एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, मिस निदा अज़ीज़। निदा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। वेलकम आपको कैंपस कहानी में। थैंक यू। और निदा, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा अजीज़ और मेरा ताल्लुक़ लसबेला के एक गांव रावानी से है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। निदा, आपका डिपार्टमेंट और सेमेस्टर कौन से चल रहे हैं? मेरा डिपार्टमेंट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है और सेमेस्टर फर्स्ट है, अभी न्यू स्टूडेंट। अच्छा, न्यू है आप तो। कैसा फील हो रहा है आपको? यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल एडजस्टमेंट हो गई? स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी शुक्र है थोड़ा टाइम गुजरा है तो सेट हो गए हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। पेपर कैसे हुए? पेपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तो बेहतर किए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। जी। और निदा, आपने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग और फिर साथ में आपने अपना ताल्लुक लसबेला के एक गांव रावानी से बताया। जी। तो लसबेला और स्पेशली जो बेला है उसका जितना बैकग्राउंड मैं खुद पर्सनली भी जानती हूँ, इंजीनियरिंग जैसे जो डोमेन है उसमें लड़कियों का रुझान बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आप बेला से इंजीनियरिंग करने वाली पहली लड़की हैं। जी हाँ, वाकई मैं बेला से फर्स्ट लड़की हूँ जो इंजीनियरिंग फील्ड में आई हूँ, क्योंकि हर कोई जो होता है उसका रुझान या तो डॉक्टर्स की तरफ होता है, मतलब हर कोई एमबीबीएस की तरफ जाता है ना। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ अलग करूँ। हर कोई डॉक्टर बन रहा है तो मैं चाहती थी कि मैं इंजीनियरिंग की साइड पे जाऊँ। बिल्कुल। और फिर हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक टैबू भी तो बना हुआ है ना, अभी तक कायम है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें बाद में फिर आपको भरी धूप में टोपी पहन के रोड पे खड़े होकर काम करना है और आप लड़की होकर काम करेंगी। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोहराया जाता है। हाँ, वाकई ये तो मतलब कि सब यही बोलते हैं कि लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो सिर्फ लड़कों की है और लड़कियां मतलब कि इसमें नहीं जा सकती हैं। तो मैंने बोला कि मतलब कि लड़कियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वैसे भी नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और आपको वैसे भी प्राउड फील करना चाहिए, सबसे पहले कि आप अपने इलाके की वो पहली लड़की हैं जो इंजीनियरिंग कर रही है, और दूसरा कि आप वो पहली लड़की हैं जिसने उस टैबू को तोड़ के कदम रखा है बाहर। और फिर आपके पीछे इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि काफ़ी सारी लड़कियां बेला से इंजीनियरिंग की तरफ आएँ। तो आपका यकीनन पीछे कोई रोल मॉडल रहा होगा या कोई इंस्पिरेशन या कोई सपोर्ट ऐसी जिसने आपको फिर मज़ीद इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब्बू मेरे साथ था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। उसी की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ, इस इंजीनियरिंग की फील्ड में आई हूँ। चलें, आपके वालिद की सपोर्ट आपके साथ रही, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सोसाइटी का प्रेशर भी तो होता है, उसका फिर उसके बारे में क्या कहेंगी आप? यकीनन आपके वालिद ने सोसाइटी से काफ़ी प्रेशर झेला होगा आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हाँ, वाक़ई ये बात सही कही है। मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें मतलब कि लोगों का जो नज़रिया है वो ये है कि लड़कियां आगे नहीं जा सकती। वो लड़कियां जो हैं वो सिर्फ़ घर में रहने के लिए और घरों के काम करने के लिए। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ये सोच बदल रही है, हाँ। बट हम नहीं कह सकते ख़त्म हो गई है। स्टिल ये सोच मौजूद है। बहुत सारी जगहों पे ये सोच लड़कियों की एजुकेशन में, उनका जो करियर ऑप्शंस हैं उनमें बहुत बड़ी हर्डल बन रही है। वाक़ई। और मतलब कि जो लोग हैं वो इस तरह समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बस लड़के आगे जाएं, पढ़ें, जॉब करें, लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए होती है। लेकिन इस तरह नहीं है, जो लड़कियां हैं वो भी आगे जा सकती हैं, कुछ ना कुछ कर सकती हैं अपने लिए। बिल्कुल। और वो एक स्टेरियोटिपिकल जुमला भी तो है कि किसने कौन सा जॉब करनी है पढ़ के। हाँ, ये तो है। तो निदा, आप इस फील्ड में आई, आप यकीनन कामयाब होंगी और जी, आपकी इंशाल्लाह। वजह से बहुत सारी बेला में, रवानी में लड़कियां हैं मोटिवेट होंगी, आपके पाथ पे चलेंगी, अपना करियर ख़ुद चूज़ करेंगी और
करियर की एक वैरायटी होगी जो उनके पास मौजूद होगी अदर देन डॉक्टर एंड टीचर, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका क्या फर्दर प्लान्स हैं, आगे क्या इरादा है पढ़ाई के अलावा? वो तो आप कर रही हैं। हाँ, मेरा पहला ये है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँ। सही है, इंजीनियरिंग अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज़ को इंजीनियरिंग की नज़र से देखूँ। जैसा कि हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं उसका रेडियस कितना होगा, और जिस चारपाई पे हम सोते हैं उसकी लेंथ विड्थ ये सब कितनी होगी, और मतलब कि हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की जो हाइट है, लेंथ है, वॉल्यूम है, वो कितना होगा। अगर इस तरह हम इंजीनियरिंग को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो हमें इंजीनियरिंग मुश्किल नहीं लगेगी। आपकी बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और एक चीज़ जो मुझे आपकी बात से फील हुई कि आपका जो शोबा है उससे आप पैशनेट हैं, आपका पैशन फील हो रहा है आपकी इस बात से कि आप हर चीज़ में उसी को फील कर रही हैं, उसी को देख रही हैं। यकीनन मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि वो होता है ना कि आपको अपने काम से, अपने शोबे से, अपने वो जो डोमेन है उससे मोहब्बत सी होने लगती है, आप खो के उसमें काम करते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी, और थैंक यू सो मच। आप आई, आपने मुझे टाइम दिया, आपने अपने व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आपका थैंक यू जो आपने मुझे इस कैंपस कहानी में ऐड किया है। यू मोस्ट वेलकम। तो ये थी कैंपस कहानी की आज के एपिसोड। आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अफसा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।